खींचिए। हेलो नमस्कार, कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज हमारे साथ में कोलकाता की एक नेत्री पॉलिटिशियन, जिनसे आज मेरी कुछ खास मुलाकात, कुछ बातचीत हम लोग करेंगे आपस में। तो मैम आप बोलिएगा, आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ, हुगली से बिलोंग करती हूँ। वही की जेडपी मेंबर हूँ, यानी कि जिला परिषद मेंबर। अच्छा, पॉलिटिक्स में लगभग आपको आए हुए कितना समय हो गया? करीब 10 साल हो गया मेरा पॉलिटिक्स में। अच्छा, वेस्ट बंगाल में कुछ अपना कल्चर है वहाँ के लोगों की का, अपना त्यौहार वगैरह भी है उसमें? वो तो है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के लोग ये तो मानते हैं कि मतलब हर धर्म, हर इंसान, उनका मज़हब ऐसा कुछ नहीं होता है। सब जाति, सब मानव एक समान होते हैं। अच्छा, वहाँ की फेमस कोई कुछ चीज़ें सब? वहाँ की फेमस ऐसे कलकत्ता का रसगुल्ला, और फिर जौनई का मोनोहरा, शिंगूर का केला, और फिर आपका लस्सी भी अच्छे से ही मिलती है, लेकिन बड़ा बाज़ार का लस्सी और जलेबी। और फिर आपका बाटा एक जूता मार्केट है, वहाँ पे बहुत ही मूचीपाड़ा में बहुत अच्छे हैं। और फिर बहुत वहाँ के इंसान सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ के इंसान सबके साथ घुल मिल जाते हैं। लेकिन अभी तो कुछ अलग ही चल रहा है पॉलिटिकल इशू लेकर के। देखिए, वो मतलब अपने अपने होते रहेंगे पॉलिटिकल इशू, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पॉलिटिकल इशू मतलब ऐसे, आप एक इंसान है, हम एक इंसान है, आपका अलग मदभाव है, आपका चिंता अलग है, मेरा अलग है। और तो पॉलिटिक्स तो बहुत ऊंची जगह में रखते हैं हम लोग, जो मान्यता देते हैं उनको। पॉलिटिक्स मतलब राजा का जो नीति होता है उसको ही पॉलिटिक्स किया जाता है। मतलब कहा जाता है कि पॉलिटिशियन कौन बनता है, एक मतलब जिसके आधार पे आप बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, केंद्र में जाएंगे तो केंद्र का अलग पॉलिटिक्स, आप राज्य में आएंगे तो डिफरेंट टाइप, राज्य में डिफरेंट टाइप के पॉलिटिक्स, तो उसमें कुछ होता अच्छा, नहीं है। बंगाल का जिक्र तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, यानी भी, लेकिन वहाँ का मेन खास पकवान क्या है, ये आप बता सकते हैं? वहाँ का खास पकवान तो एक ही है, भात मछली, क्योंकि बहुत कम दाम में मिलती हैं अभी भी बंगाल में। जहाँ आप पूरे इंडिया में कहीं कौन सी स्टेट में भी जाके घूमिएगा तो मतलब आपको इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ का मछली भात वगैरह बहुत कुछ वहाँ के अभी भी बहुत कम दाम में सस्ते में मिलते हैं। और जैसे मतलब वहाँ के अभी भी बहुत सारे ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो कम दाम में मिलती हैं। जैसे आप मंगला हाट में जाएंगे तो जो भी सस्ती चीज़ें मिलेंगे वहाँ आपको मतलब इजीली मिल जाएगी। वहाँ गरीब भी ले सकते हैं, मीडियम क्लास भी ले सकते हैं और हाई क्लास भी ले सकते हैं। अच्छा, मेन पहनावा वगैरह ये सब? वहाँ का मेन पहनावा क्या होता है, साड़ी ही होगी, क्योंकि अच्छा, साड़ी। बंगाल का तो अलग ही कल्चर होते हैं वहाँ के साड़ी। लेकिन अभी मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब आप बंगाल से हो तो आप साड़ी ही पहनोगे, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन बंगाल का कल्चर साड़ी में है। अच्छा, वहाँ काली पूजा भी होती है, दुर्गा पूजा भी होती है, लेकिन मेन फेस्टिवल वहाँ का कौन सा माना जाता है? वहाँ काली पूजा भी होती है, दुर्गा पूजा भी होती है। वहाँ जीसस क्राइस्ट का 25 दिसंबर भी मनाया जाता है। मेरा सब वो कुछ सवाल बनता है, लेकिन उसमें मेन सबसे फेस्टिवल, ज़्यादा सबसे अच्छा फेस्टिवल जो मनाते हैं, या दुर्गा पूजा मनाते हैं आप लोग, या फिर काली पूजा? नहीं, दुर्गा पूजा ही मनाते हैं। अच्छा। हाँ, और- क्योंकि दुर्गा में ही काली है, दुर्गा में ही लक्ष्मी है, सब उन्हीं में ही है। अच्छा, मैंने बहुत सारी चीज़ें हमको वहाँ की मालूम नहीं है, इसीलिए आपसे थोड़ा सा पूछताछ कर रहे हैं। जी जी। वैसे बिल्कुल। मैं एक आध बार गया हूँ कोलकाता, घूमा हूँ, ऐसा नहीं है। वहाँ मेन टूरिस्ट प्लेस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, काली घाट है, बेलूर मठ है, विक्टोरिया मेमोरियल है। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे, जैसे महात्मा गांधी का वो गांधी घाट है, फिर मंगल पांडे हैं, वो सारे तो हम हिस्ट्री में हम लोग पढ़े, मतलब पढ़ ही चुके हैं। तो वहाँ का बहुत कुछ एस्प्लैनेड है। फिर उसके बाद मतलब बहुत बहुत कुछ, जैसे पूरा
नदी के मतलब हुगली नदी के किनार से जो भी मतलब आपका इंडस्ट्री है, अभी भी जूट मिल वगैरह बहुत बहुत कुछ है अभी भी देखने को। अभी आप जाएंगे चंदन नगर, उसमें भी आपको मिलेगा, बहुत जगह बहुत कुछ है। नहीं तो काली घाट है। हाँ, कोलकाता तो बहुत पहले ही डेवलप किया हुआ हाँ, शहर जी। है और बहुत काफ़ी समय से प्रसिद्ध है और अंग्रेज़ों के टाइम में भी मेन ही हाँ। रहा है सब कुछ। बिल्कुल। और ठीक है, आपसे ये जो जानकारी मिली इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल, आखिरी सवाल, आप पॉलिटिक्स में आए, मेन रीजन आपका? ऐसे पॉलिटिक्स में आने का कोई रीज़न नहीं होता है, क्योंकि आप इंसान अगर अंदर से मतलब जानेंगे कि आपको मतलब क्या सही लगता है, आपको वकील का जब अच्छा लगता है, आपको कोई सरकारी नौकरी अच्छा लगता है, आपको इंडिपेंडेंट होना अच्छा लगता है, तो मैं बोलूँगी मैं खुद के लिए जीती हूँ। क्योंकि अगर आप खुद के लिए नहीं जी पाएंगे तो आप दूसरों के लिए भी नहीं जीत पाएंगे। कुछ तो आपके मन तो- में इंडिकेट किया होगा कि हमको जाना है तो पॉलिटिक्स में ही हाँ, जाना क्योंकि है। मतलब आप सरकारी नौकरी करेंगे ना, तो अब एक ही मतलब बाउंड्री में रह जाएंगे, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप पॉलिटिक्स में जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप सबके लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप रोड बनवा सकते हैं, आप किसी के हक के लिए लड़ सकते हैं, आप किसी को खाना दे सकते हैं। खाना मतलब ऐसा नहीं कि आप घर से बना के खिलाए, आप उनके हक के लिए लड़ सकते हैं। उनका अगर कोई काम नहीं बन रहा है, आप उनके काम के लिए भी लड़ सकते हैं, आप सब कुछ चीज़ के लिए लड़ सकते हैं। यही एक प्लेटफॉर्म है जो पॉलिटिक्स में मतलब आपको इंडिपेंडेंट और मतलब जनसेवा के लिए आपको बनाया जाता है। अब आप और हम दोनों अलग इंसान हैं। आप हो सकता है कि आपको सरकारी नौकरी पसंद, लेकिन मुझे बचपन से यही मांग था कि मैं चाहती थी कि मतलब मैं हर किसी के लिए जीऊँ, खुद के लिए ना जीऊँ। तो अच्छा। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके साथ भी बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका दिन भी शुभ हो और आपका ये चैनल भी बहुत तरक्की पे जाए। हम चाहते हैं इंशाल्लाह आप बहुत तरक्की करें ज़िंदगी में, और आप भी एक दिन किसी दूसरे इंसान के लिए मतलब आपके जो भी हैं नियरेस्ट नेबरहुड में जो भी आते हैं उनके लिए काम करें। क्योंकि आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स एक ऐसा जगह है जो प्लेटफॉर्म मतलब ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने का, कुछ काम करने का, कोई सही चीज़ दिलाने का, मतलब किसी के हक के लिए सही चीज़ दिलाने के जी, लिए बिल्कुल। ये सबसे बढ़िया जगह है। ठीक है, मैं आप कोशिश करिए। करूँगा। बिल्कुल जरूर। बिल्कुल। ठीक है। ओके, थैंक यू।